उससे ये फ़ायदा ये होगा आप लोगों को, जो आप नोट पैड पर नोट अपने पैड पर नोट करेंगे ना, तो आप अपने हैंड से लिख रहे होंगे। जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको याद हो रहा होता है, अपने हैंड से प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके ज़्यादा गुड है, यहाँ के इसकी निस्बत आपकी ज़्यादा गुड है। क्योंकि मैं यहाँ से करा के चला जाऊँगा ना, आपके पास एक चीज़ पड़ी हुई है, आपको पता है ये चीज़ पड़ी हुई है, अगर आपको नहीं भी आएगा ना, आप क्या करेंगे, आप देख देख कॉपी पेस्ट मारेंगे फिर उसे देख देख के, वो कि बहुत गलत है। हमारे टीचर थे सर खालिद, वो भी हमें ये कहते थे लिख लिख के किया करो और लिख के प्रोग्राम को लिख के रन किया करो। बिल्कुल, जैसे आप लिख के करना शुरू कर देंगे ना, मुझे पता है अगर आपके पास में ये होगा कोई ऐसा नहीं हो रहा वहाँ तक लिख लेता हूँ मैं, वहाँ तो लिखा ही होगा। थोड़ा सा अपने आप माइंड नहीं यूज़ करेंगे, थोड़ी स्ट्रगल नहीं करेंगे। अगर आप नोट पैड में कुछ स्ट्रगल करने की कोशिश करेंगे, नहीं यार इसको ऐसे लिख कर देखता हूँ, इसको ऐसे लिख कर देखता हूँ, तो उस चक्कर में आपसे होगा। एनीवेज, आपने पहले क्या किया, एक को इसमें रखा है हॉबी को, फिर नीचे गए हैं नीचे नीचे का क्या ऊपर देखते हैं। अच्छा, आपने एक हॉबी की सेट लगाया है, और ये हॉबी क्या आ रही है, हॉबी को आपने रखा भी एक अरे में होगा, और ये किसी की है क्या, ये कहाँ चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है, और ये हॉबी का ग्रुप है। अगर ये हॉबी को ये अरे बनाए ना, तो अगर प्रिंट करवाना हो इसे हॉबी को, तो वो तो पकड़ा ही नहीं जाता, वो किस तरह करवाएंगे? क्या आप पकड़ नहीं जाता है? हॉबी नेम इस तरह देंगे ना, अगर हम्म, ये हॉबी ख़त्म कर दें यहाँ अरे की, अच्छा, फिर इसका नेम आएगा, क्योंकि लोग के थ्रू सारा नेम आ जाएगा, जो भी होगी क्रिकेट वगैरह। वो आ जाएगा इसके अंदर, इंडेक्स में देगी। इस तरह ही ये उधर गेट कर सकते हैं। हम्म अगर ये हॉबी जो है हम्म अरे है ना, ये ये रहेगी। लगाई हो, फिर ये गेट क्यों नहीं कर सकते? फिर नहीं होगा, ऊपर नहीं गेट होता, ये यहाँ पे फिर नहीं ये होता। सिर्फ इको हो जाता है ना इसकी वैल्यू में, जो ऊपर ये लाइन तो लिखी ये है। प्रिंट आर नहीं होगा बेसिकली। प्रिंट आर अगर आप इसको कराना है ना, तो इसका सामने तरीका ये है कि पहले तो आपने ये देखो ना, ये हॉबी सिर्फ आपने सिर्फ हॉबी को ही क्यों पकड़ा है आउटपुट के अंदर, ये ये आपने हॉबी ये ना अभी हाँ जी। आपने इसको जो पकड़ा है, तो इसी के ऊपर चेक लगाया है, इनके ऊपर नहीं लगाया आपने, ये के ऊपर भी, ठीक है। और आप अगर ये आप कह रहे हैं कि आप बाकी का जो है ना वो एम्प्टी के चेक आ रहे हैं बेसिकली, एरर आ रहे हैं, बाकी पे लगाते हैं तो वो शो नहीं करता, ये कह रहे हैं ना आप। चेक तो मैंने सिर्फ लगाया है अभी इंग्लिश पे लगाया और ये कंट्री पे लगाया कि इंडिया हो तो आगे ना, और तो कोई चेक नहीं इसके अलावा। ठीक है, बचे तो मतलब तो वही सही है। अच्छा, आपने लगाया हुआ अनडिफाइंड इंडेक्स मैथ उर्दू, आपने सब्जेक्ट के ऊपर ही लगाया हुआ, और हॉबी यहाँ पे एम्प्टी आ रही है, टेनिस हॉबी के ऊपर भी लगा हुआ है फर्स्ट टाइम पे। चल यहाँ से check करते हैं। चार चीज़ें ना सिंपल, हाँ जी, और चारों अरे में है। चारों आ रहे सब्जेक्ट अरे, ये आपकी कंट्री और आपकी हॉबी और ये आपकी जनरल, और इफ सेट both hobby and set cost, जैसे मैं नाम बता देना मुझे चारों अरे के जो आपने बनाए नेम रखे हैं, जो चारों फील्ड्स के, याद है आपको? जेंडर भी है ना? अरे के नाम बताने हैं। नहीं, मैंने आपको इसके नाम बताने जो आपने अपने इनपुट फील्ड के नाम रखे हैं, जैसा कि नेम, ये क्या है? नेम इसका वही रखते हैं, यही सब्जेक्ट होगा ये सबसे पहले। ये अरे है ना, इसमें सब्जेक्ट के सारे टेक्स्ट फील्ड ही है, सिर्फ सब्जेक्ट के होंगे। उसके बाद तो वो चेक बॉक्स लगते हैं और फिर वो लगते हैं रेडियो बटन, तो इसमें वो
लो प्रिंट करवानी है, इंग्लिश आगे लो सीक्वेंस का इसको प्रिंट करवाएंगे। हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं बेसिकली इसलिए अरे बन रही है हमारी पूरी। अगर हम इसको आपने इसको इस तरह क्यों नहीं बनाया, ए फॉर एग्जाम्पल अरे करके यूँ करके, इसको अरे क्यों नहीं बनाया नेम को, क्या रीज़न किया था? मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ इसका क्या उस तरह जिस तरह हॉबी को नीचे वो अरे में ही बनाया था, तो इसको उसका क्यों वो नहीं बनाया? कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कि वो फिर उसे गेट किस तरह करें, और इसको? ये भी नहीं क्लियर हो रहा कि वो नीचे अरे क्यों बनाई थी जब चेक बॉक्स बनाई थी हॉबी। इसका यही कंसेप्ट क्लियर नहीं है क्यों बनाई। जैसा करते हैं एक एक को चलते हैं, एक एक को यहाँ लहदा न्यू पेज बना लेना। न्यू पेज बनाते हैं, एक एक लेके चलेंगे सिंपल। और बल्कि मैंने यहाँ पे एक ही बनाया था बल्कि आपका उस दिन, जो मैंने उस दिन काम किया था वो यही मैंने मुझे PHP को लिखी थी, अच्छा लिखी थी नहीं ये आपने एडिट लिखी की थी? थी ना, ये 2 में आपने एडिट की। अच्छा देखिए मैंने क्या किया था लास्ट टाइम कि ये आपको वाला यार मेरा वाला नहीं है, नया बनाते हैं पहले इसको यहीं से रजिस्ट्रेशन बाहर अपना फोल्डर में था इसका था इंटरेस्टिंग रजिस्ट्रेशन पे आपने लर्निंग के लिए बनाया था आई थिंक, कोई भी बता दो चलो एक जिसमें मैं रख लूँ ताकि आपको पता हो कि इसमें मैंने काम कोई कर नया बना है। बल्कि टेस्ट के अंदर रखा ये वाला वैसे रेडियो रेडियो _AAY ठीक है .php पहले तो यहाँ से मैं पहले वो कर PHP अब वो ताकि आपको कोई नाम पता चले स्पेसिफिक रेडियो की अरे बनाई है हमने, यहाँ पे काम करें रेडियो बॉक्स की, जैसे चेक बॉक्स करना सॉरी अभी वो नीम कर दूँगा वैसे मैं इसको $ARRAY एक अरे अंडरस्कोर कोई मसला नहीं लेकिन नेम है नेम देना CHECBOX चेक बॉक्स के लिए हम अरे बना रहे हैं ताकि हर चीज़ बाजिया हो। ARRAY अरे ये अरे है, इसके अंदर हम पहले चलेंगे विदाउट इंडेक्स, सिंपल अरे बनाएंगे, इंडेक्स का चक्कर नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये मैं करता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल नेम ही करता हूँ, ठीक है। या सब चेक कर लेते हैं यू और DU उर्दू, ठीक है। फिर कोमा के साथ ऐसे दूसरी अरे का वैल्यू हो, जैसे डाटा बेसिस होती हैं जैसे फेसबुक की होगी, उसमें अगर कोई एंटर करना हो अरे में तो इस तरह ही पूरे एंटर करना पड़ेगा उसके लिए अरे बनेंगे, इस तरह तो 1000 में भी आ सकते हैं वो तो फिर सारे आप नहीं खुद बनाते। एंटर करने पड़ेंगे। नहीं वो खुद नहीं एंटर करने पड़ते, अब फर्स्ट टाइम जो होता है ना वो आपको खुद करना पड़ता है सारा काम, वो आप एक बार इस तरह नहीं करेंगे कि आप पूरी अरे बना रहे हैं बैठे हुए, वो इस तरह होता है कि डेटा एंट्री होती है, डेटा बेस के अंदर आप डेटा एंटर करते रहे एक बार, वो एक फील्ड बना लें जहाँ से डेटा एंटर हो जाएगा इसके अंदर, और सब्जेक्ट को उसके सामने टेस्ट फील्ड आगे उसमें लिखते रहे उर्दू पंजाबी वटाइवर सारे जितने भी हैं सारे के सारे उसके अंदर कर दिए सब्जेक्ट डेटा बेस, फिर डेटा बेस से आप उठा लें वो अरे बन के आएगी आपके पास, डेटा बेस से जो आएगी ना, डेटा बेस से हम क्यूरी करते हैं तो वो पूरी एक अरे बन के आती है, हमें खुद बनानी भी पड़ती है वो चीज़, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरी बात है हमें कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा किस चीज़ की अरे बनानी, तो वो डेटा एंट्री कहते हैं उसे हम लोग, डेटा बेस से पहले डेटा एंटर होता है, उसके बाद हमारे पास जब आउटपुट आती है तो वो अरे बन के आती है हमारे पास, तो डाटा एंट्री में हम खुद नहीं करते, वो भी हम खुद ही करते हैं, वो आपको अगर एक बताऊँगा कि डेटा एंटर कैसे करना है, बाद में उसे पकड़ना है कैसे और अरे कैसे बनेगी उससे, अरे कितनी किस्म की बनती है, अरे भी 2 होती है उसके अंदर एसोसिएटिव होती है और एक दूसरी होती है डायमेंशन भी होती है। वो नहीं वो ये वो है, ये आप जो बात कर रहे हो ये वो है
इसके आगे टाइप्स हैं, मल्टी डायमेंशनल अरे हो, ये सिंगल डायमेंशन वटेवर। PHP हो गया, यहाँ पर हम करते हैं C++ कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। फिर को हम C# कर लेते हैं यहाँ पे, फिर को हम कितने हो गए हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं ये जावा, एक दो तीन चार पाँच छः हमारे पास हो गई है टोटल। अरे ये वैल्यू है, वी आर नॉट यूजिंग इंडेक्स यार, ठीक है, विदाउट इंडेक्स हम इस पर काम कर रहे हैं। अब मेरे पास अरे आ गई है वाली। अब पहले मैं इसे प्रिंट करा के देखूँ, मेरे पास अरे बन कर रही है, प्रिंट उसको R, याद है ना, ये वाली होती है प्रिंट करने के लिए। और यहाँ पे अरे अंडरस्कोर CICKBOX चेक बॉक्स, यहाँ पर थोड़ा सेव करके इसकी हम देंगे आउटपुट। टेस्ट के अंदर ये देखिए मेरे पास इंडेक्स को खुद बनाता है, ये खुद ही रखती है उसमें 0 1 3 5, उसके बगैर अरे होती ही नहीं है वो बेसिकली। हम भी खुद भी बना लेते हैं, वो ऑटोमेटिक बनाएगा। 1 पे उर्दू, 0 पे उर्दू, 1 PHP, 2 पे C++ के शाह वटेवर, इसी तरह से हम पूरी अरे बनी हमारे पास, यानी कि हमारे अरे सही बनी हमारी, ये चीज़ वेरीफाई करती है इस चीज़ को, ठीक है। अब पहले फोर ईच का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसे हम फोर ईच से भी कर सकते हैं, फोर से भी कर सकते हैं, वाइल से भी कर सकते हैं। वाइल वी आर नॉट यूजिंग राइट नाउ, क्योंकि वो एक और चीज़ नहीं ऐड हो जाएगी तो कौन से वो माइंड कन्फ्यूज हो जाएगा। पहले करते हैं फोर से, ताकि फोर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फोर से करेंगे तो आप बताएं फोर से मैं कैसे करूँगा इसको, सिंपल है। लोग फोर से हम इतना करेंगे, $साइन आई कर लेंगे इक्वल टू 0, फिर $साइन आई लेस देन काउंट ब्रैकेट के अंदर $साइन $AY अरे अंडरस्कोर चेक बॉक्स चेक बॉक्स का अकाउंट लिया हमने, फिर $साइन आई प्लस कर दिया। अब सिंपल हमारे पास याद है। अच्छा, ये काउंट कोई फंक्शन है? काउंट एक फंक्शन है फंक्शन PHP जो कि काउंट करता है आपकी वैल्यूज़ को। वैसे अगर हम यूज़ करते हैं तो ये चीज़ नहीं उसमें यूज़ होती, अरे इसमें हाँ। लूप में वो बेसिकली काउंट लेके यहाँ रख देता है इसका, अरे मैं 1 2 3 4 5 6 है ना, वो यहाँ 6 रख देगा यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं होगा, फिर जब आउटपुट होगी कंपाइल होगा जब कोड, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर कहेगा $साइन आई लेस देन 6 में होता है, 5 तक जाएगा, फिर ये 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा, और वो उसकी वैल्यू एको किया $साइन $AY अरे अंडरस्कोर CICKBOX चेक बॉक्स। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना दूँ तो क्या होगा, ये देखिए मेरे को इंडेक्स ही नहीं है। नहीं प्रिंट आपने गेट नहीं किया, प्रिंट आर के थ्रू क्यों होगा मुझे पहले ये बताओ। प्रिंट आर से जब ये चीज़, अब देखो लूप का पहले मैं आपको समझाता हूँ लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लूप चलता है एक एक करके, जब यहाँ पे 1 आया 0 आया ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चला, यहाँ पे इसने क्या जो इसके अंदर आएगा ना वो उसको यहाँ पे रख देगा। अब मैं इसे बताया नहीं रहा हूँ कि चेक बॉक्स की किस इंडेक्स को पकड़ना है। अब ये एम्प्टी है, अब उसके पास तो ऐसी कोई इंडेक्स होती ही नहीं है, एम्प्टी इंडेक्स होती ही नहीं बेसिकली। अगर आप मैंने यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा था इसको, इसने डिफ़ॉल्ट पे 0 दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्टी इंडेक्स कोई है ही नहीं, इस वजह से इसने नहीं करवाया। अगर मैं यहाँ पे सिंपल हार्ड कोड यहाँ पे दे दूँ इसको 0 कंट्रोल S, उसने हर जगह उर्दू उर्दू कर दिया बेसिकली। क्यों? हाँ देखिए, अब यहाँ पे 0 आया, लूप चला 0 तक आया, उसने 0 पे पकड़ा, उर्दू है मेरे पास, 0 को उसने एको कराया क्योंकि उसने सिर्फ 0 को पकड़ा है। ये वाला काम हो रहा है यहाँ पे PCHO एको $साइन AY अंडरस्कोर CICKBOX चेक बॉक्स, यहाँ पे काम हो रहा है ये वाला।
अब मैं प्रिंट नहीं करवा रहा, मैं इसको इको करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि आपने इस वाली इस इंडेक्स को वाले पकड़ना है उर्दू है सारे को। और यहाँ जो मैंने इसको कर दिया कमेंट उर्दू, ऊपर वाला चला है, लूप में कुछ था नहीं, लूप में कुछ शो ही नहीं किया, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको एको करा दिया जस्ट। अब यहाँ भी यही काम हो रहा है, लेकिन वो किस तरह हो रहा है, वो पहले एक एक एलिमेंट को लेके जा रहा है और काम यही हो रहा है एको वाला इसके अंदर। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए, अगर मैं इसको एको चेकबॉक्स 0 था, मैं इसको करता हूँ $i कंट्रोल S। अब क्या होगा, 0 आया, पहली बार चला 0 आया, ठीक है। फिर i++ लगा बैंड पे, उसने पहले i में प्रेस कर दिया है, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 1 हो गया तो ये आया, इसने 1 की इंडेक्स उठाई, ये वाली 1 को इसमें रखा, फिर चल गया। इसी तरह से एको कराता गया, वो प्रिंट करवाता गया चीज़ को, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो वाली 0 1 2 3 4 5, वो स्पेसिफाइक इंडेक्स को पढ़ रहा है, पकड़ रहा है। यहाँ पे आप प्रिंट आर नहीं करेंगे कभी भी इसके अंदर, प्रिंट आर करनी मर्जी करते हैं वो एको कर देगा उस चीज़ को, लेकिन प्रिंट आर का फॉर लूप के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो है मल्टी डायमेंशन अरे के अंदर जब आता है जाके, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, मल्टी डायमेंशन अरे तो आएगा, क्योंकि एक अरे की एक उसके अंदर भी एक और अरे पड़ी हुई है उसको पकड़ने के लिए। अब यहाँ पे आएगा आपकी सारी आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ PR, इसके अंदर ये लें, उसमें पहले एक एक रूप चलाया, और इसको मोर स्पेसिफिक करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $i, नंबरिंग दे दें ताकि आपको पता हो कि ये किस तरह से होगा। पड़ेगा 2 बार देने को। 0 पे उसने उर्दू रखी थी, 1 PHP थी, 2 पे C थी, 3 पे शार्प, 4 पे जावा, 5 पे जावास्क्रिप्ट, 5 पे जावास्क्रिप्ट, 4 पे जावा, ठीक है। यही सीन चला है पूरा ये वाला, ठीक है। फॉर लूप में ये कॉन्सेप्ट बन रहा है उसका। अब मैंने इसके अंदर इसकी इंडेक्स पकड़नी है, मैं इसकी इंडेक्स कैसे पकड़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इंडेक्स भी होती है और यहाँ वैल्यू भी होती है, उससे फॉर लूप के थ्रू मैंने पकड़ना होता, ठीक है। वो बाद में देखते हैं, लेकिन फॉर ईच लूप के थ्रू, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वैसे भी, ये भी इतना समझना है आपको, क्योंकि वो ज़्यादा फॉर में तो हमें ये देखना देना पड़ता है कि इधर से स्टार्ट और इधर तक एंड। फॉर ईच में वो नहीं देना, हर एक को वो खुद को खुद। हाँ, उसका नाम देखो फॉर ईच है, वो खुद सारा काम खुद ही कर रहा है। फॉर ईच, फॉर लूप चला रहा है एक एक पे। फॉर ईच में फिर ब्रैकेट्स में जितने भी होंगे वो सबको प्रिंट करेगा, वो सबको प्रिंट करेगा। हमें यहाँ काउंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बतानी नहीं पड़ती कितने, वो सब कुछ खुद ही हैंडल करता है इस चीज़ का, कि मेरे पास अरे आई है, मेरे पास आगे उसके मैंने इंडेक्स पढ़नी है, उसकी वैल्यू पढ़नी है, वो खुद ही करता है। हम देखो जब डिक्लेयर करते हैं अरे को यहाँ पे, तो हम उसे बताते हैं ये मेरी वैल्यू है, कोमा यू, और ये मुझे बताते हैं ये मेरी इंडेक्स है, INDEX, ये मेरी इंडेक्स है, इंडेक्स 1 2 3 वटेवर, अब कुछ भी नाम से देते हैं, एनीथिंग, ठीक है। ये मेरी इंडेक्स है और ये उर्दू उसकी वैल्यू है। जब हम फॉर ईच में पकड़ते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, फॉर ईच में यही कॉन्सेप्ट चलता है, देखिए, REACH फॉर ईच, $, अरे चेक, अरे चेक, BOX चेकबॉक्स एज। अब मैं देखिए यहाँ करूँगा, यहाँ पे एज कर रहा हूँ मैं इसको, ये एज का भी ज़रा दोबारा चेकबॉक्स अरे आ गई, पहला उसका काम क्लियर, दूसरा एज, उसको लेना है किस तरह से पकड़ना है उसने। अब मैं बता रहा हूँ उसे अरे चेकबॉक्स को किस तरह से आइटरेट करना है उसने। बेसिकली एज को इस तरह से लें कि उसमें अरे चेकबॉक्स है, उसको कैसे आइटरेट करना है, एज का मतलब ये है। अब मैं उसे कहता हूँ, ये देखिए कौन सा गोल करेगा, यहाँ मैं लेता हूँ इसकी INDEX इंडेक्स, यहाँ लेता हूँ $, वैल्यू। मैंने ऊपर क्या किया था, पहले क्या आई थी इंडेक्स
और मैंने ये बीच में किस तरह बताया था उसको, इंडेक्स की ये वैल्यू, इंडेक्स को एरो और हाइफन ग्रेटर देन के साथ उर्दू है, ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर देन के साथ। और यहाँ में से सेम ऐसे बता रहा हूँ कि पहले भी आपने इंडेक्स पकड़नी है, फिर आपने उसी की वैल्यू पकड़ लेनी है। ये हाइफन ग्रेटर देन ये क्या करेगा? ये इक्वल टू ग्रेटर देन है, यानी कि इक्वल टू ग्रेटर देन करता है वो इसकी इंडेक्स भी पकड़ेगा और इसकी वैल्यू भी पकड़ेगा, दोनों चीज़ें। मैं यहाँ से वो जिस तरह बता रहा है ना, इसकी वैल्यू ये है, जैसे इसको एरो इसको बताने के लिए कि इसकी वैल्यू ये है, फिर कॉमा लगा के इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसको बताने के लिए। फिर वो कहते हैं फिर इसकी वैल्यू को भी पकड़ना है आपने, जो इंडेक्स है। और देखें ये जो एस ये लगा है अरे चेकबॉक्स में जितने भी हैं, हाँ, इनकी एक वैल्यू भी होगी और एक इंडेक्स भी होगा। इंडेक्स भी हो गया, उनको ये डिवाइड कर देंगे दो अलग अलग इंडेक्स में और वैल्यू में। ये इंडेक्स में यहाँ हमने बनाई नहीं है, वो खुद बनाता है, आपने दिखाया था प्रिंटर के अंदर अरे जो है, तो वो इसी तरह करेगा। यहाँ इसकी वो रख देगा, इंडेक्स रख देगा, और यहाँ इसकी वैल्यू रख देगा। अगर हमने अगर एक चीज़ यहाँ पे रखेंगे तो वो सिर्फ वैल्यू ही होगी उसकी। यहाँ अगर कोई और भी वेरिएबल का नाम रख दे फिर भी इंडेक्स ही कुछ भी, होगा। हाँ, यहाँ पे एनीथिंग मैं कर देता हूँ, बल्कि एनीथिंग नहीं, एनी इंडेक्स कर देता हूँ, एनी अंडरस्कोर इंडेक्स, ताकि आपको पता हो। और एनी अंडरस्कोर वैल्यू, एनी इंडेक्स, एनी लिखा नेम, और एनी वैल्यू नेम, ताकि आपको पता उससे। यहाँ पे कोई भी नेम आ जाएगा, तो यहाँ कोई भी उसकी वो आ जाएगी, वैल्यू का नेम आ जाएगा, जो हमने वेरिएबल बनाना है उसका। वैसे मुझे वेरिएबल एनी वेरिएबल और एनी वेरिएबल कुछ भी लिख देंगे, वो उसे पकड़ेगा, क्योंकि वो सीक्वेंस से लेके चल रहा है। यहाँ पे हमने सीक्वेंस बनाया था, पहले इंडेक्स, फिर ये इंडेक्स, फिर उसकी वैल्यू। यहाँ पे सीक्वेंस बनाया, पहले इंडेक्स, फिर उसकी वैल्यू। ये नेम से थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा खराब नहीं हो जाता क्योंकि यहाँ नंबर शो होंगे। ये देखें, एनी इंडेक्स अंडरस्कोर वेरिएबल, कोई भी इंडेक्स का वेरिएबल आप यूज़ करते हैं इंडेक्स के लिए। और यहाँ पे एनी वैल्यू वेरिएबल कर लेते हैं, ताकि वैल्यू, ये दो चीज़ें। यहाँ पे अब ये इसके अंदर आप हमारी सारी इंडेक्स आ जाएंगी, इसके अंदर हमारी सारी वैल्यू आ जाएगी। अगर सिंपल सिर्फ एक यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये निकाल देते हैं यहाँ से, तो सारी वैल्यू आएंगी, चाहे इसको निकालें या इसको निकालें। अगर एक होगा तो उसकी वैल्यू पकड़ेगा, ठीक है। अगर सिर्फ ये वैल्यू होगी वैल्यू होगा, और हाँ, अगर ये इंडेक्स होगी तो सिर्फ इंडेक्स देगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं अगर नहीं। कोई भी, अगर यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल होगा ना, यानी कि ये वाली चीज़ हमको अच्छा तो सिर्फ वैल्यू दे वो सी वैल्यू पकड़ेगा। चाहे यहाँ पे कोई मर्जी दुनिया जाने की चीज़ आप लिख दी इसके अंदर, वो सी वैल्यू ही पकड़ेगा। अगर एक है, अगर ये एरो साइन सब नहीं है तो आगे की तरफ, और बाकी सिंपल अब बचा ही और नहीं। ये एरो साइन ये जो रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, ये बता रहा है कि पहले ये इसका इंडेक्स है और आगे उसकी वैल्यू है, बिल्कुल, इसलिए यूज़ होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये आगे इसका पहले इसका इंडेक्स है, फिर उसके आगे उसकी वैल्यू पड़ी है, वही बता रहा है। अब देखिए, इको डॉलर साइन एनी अंडरस्कोर ये, और ये इसमें क्या करती है 0 1 2 3 4, और ये भी हो रहा है एक्चुअली तो चीज़ गड़बड़ हो गई है, पता नहीं चल रहा होगा क्या। 6 थे ना, पहले भी इंडेक्स आ गई, बाकी मैंने खाली छोड़ दी थी, उसने खुद इसे 0 1 2 3 4 5 लगा ये दिया। जो ऊपर ये इंडेक्स लगाया है, ये रिजल्ट तो वही शो करवा रही है। हाँ, ये है कि इसने क्या किया, इंडेक्स थी यहाँ, पहले में इंडेक्स थी, पहले में इंडेक्स लगा दी उसने, उसको वेल करने के लिए ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो। पहली पे क्या थी, इंडेक्स शो कर दी उसने, ठीक है। दूसरी मैंने दी नहीं, PHP के लिए मैंने दी ही नहीं है, तो उसने क्या करा, 0 लगा दिया ऑटोमेटिकली। तीसरे के लिए भी उसने ये किया, 1 के यानी कि 2 के लिए C++ लगा दिया, उसके लिए 2 के लिए, इसी तरह सोन उसने आगे चल के सारी आपकी वो लगा दी। 6 वेरिएबल थे, एक हाँ ठीक है, पहली की तो आपने वो इंडेक्स दे दी, इंडेक्स दे दी है, तो आगे से वो ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट 0 से स्टार्ट होगी, उसे पता ही नहीं कि मेरी इंडेक्स अब क्या है, तो उसने 0 से स्टार्ट कर दिया इसको। अब मैं ऐसी को उसी तरह इसकी वैल्यू भी कर, अगर आप इधर 2 दे दें फिर आगे इस तरह करके देखें, अब मैं इसको देता हूँ 2, वो फिर आगे 0 से स्टार्ट कर देगा। फिर ये देखिए 2 3 4 5, बल्कि इसने 2 से स्टार्ट कर दिया है, फिर आगे यानी कि 2 3 100 हो जाएगा आगे। 2 3 4 5
एग्जैक्टली वो बेसिकली उसको नहीं पकड़ता, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर को नहीं पकड़ता। Shift के साथ अल्फ़ाबेटिकल को नहीं पकड़ेगा, न्यूमेरिक को पकड़ेगा। ठीक। चार कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं और इसका प्रेस कर देते हैं। डॉलर साइन अच्छा वो मैं बाद में वैसे फंक्शन परसेंट वगैरह अब 4 5 6 7 8 यानी कि वेरिएबल से वो अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर से नहीं चलता, न्यूमेरिक से चलता है वो। मैं इसे ख़त्म कर दूँ इंडेक्स को कर या रैंडम से एक को अगर बताओ इंडेक्स से बनती है बाकी सारी को, ये ना कि बाद में कंफ्यूज चल क्या रहा है। रिकॉर्डिंग में तो आ ही रहा है। बल्कि हाँ आप बाद में सुन लेंगे तो याद रहेगा आपको। वैसे भी वैसे भी अच्छा है वो अब लेक्चर बन रहा है आपका, नहीं कुछ समझ लगे तो कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, यहाँ से समझ लेना आज। अब इसी तरह इसकी वैल्यू हमने पकड़ लेनी है, सिंपल कॉपी। आप लोगों ने नहीं मानना, इसको बाहर लिखना था, स्पेस दी थी कोई यहाँ लिखना कंट्रोल नहीं जैसा। इसकी प्रैक्टिस क्या करें, कहाँ खोलनी कहाँ बंद करनी किस तरह से करनी। ये टेबल में हमने वो डबल कोट्स वाला कर दिया। यहाँ पे वही देखिए किया मैंने किस हमने। तरह किया। क्योंकि टेबल में फिर बार बार एक कंकैटिनेशन लगानी है। एग्जैक्टली इस वजह से मैंने आपको कहा डबल कोटेशन मार्क वहाँ यूज़ करिएगा। और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़ कर चुका था, पहले तो मैंने डबल कोट नहीं यूज़ किया, उसे प्रेफर ही नहीं किया मैंने यूज़ करना। मैंने कहा यहाँ पे डॉट लगा के जब उसके साथ कोटेशन मार्क यूज़ करने हैं तो डॉट लगाया, सिंगल कोट लगाया फिर डॉट। यानी कि अगर कहीं आप सिंगल कोट में स्ट्रिंग लिख रहे हैं ना तो वो स्ट्रिंग होगी ना वो डबल कंकैटिनेशन मार्क के अंदर आएगी। इस तरह इस तरह स्ट्रिंग चल रही है ना, फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग चल रही है इसके अंदर, आपने इसके बीच में एक वेरिएबल लिखना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल दो ये देंगे पहले, दो ये देंगे पहले, फिर दो ये देंगे, अब इसके बीच में लिखेंगे। अब वो क्या कर रहा है इसको, उसने ये वाली पूरी स्ट्रिंग जो थी ना ये एक कर दी, ये अलग से और वो है और ये वाली एक स्ट्रिंग उसने क्या कर दी एक कर दी, और कंकैटिनेट तो बीच में लग ही रहा है, वेरिएबल जो लगेगा वो तो वो ये लग जाएगा अगर डॉलर। इधर भी स्ट्रिंग देनी हो फिर दो और लगानी पड़ेगी। और ये फिर यहाँ वेरिएबल कर देंगे मोमेंट्स पहले अगर यहाँ भी स्ट्रिंग देनी हो फिर दो और लगेंगे कोड। कहाँ पे स्ट्रिंग और देनी है, हाँ यहाँ पे नहीं यहाँ पे। तो अगर आपने ये अगर इस तरह से करना है इसको, यानी कि आपने इसके अंदर वो स्ट्रिंग देनी है हाँ जी। तो उसके लिए क्या जरूरत है। और लगेंगे वैसे में हाँ ये देखें ये डॉलर साइन AST है, वो स्ट्रिंग आप यहाँ पे लिख लेंगे। अगर आपने इसके बाद फिर एक वो स्ट्रिंग लिखनी है फॉर एग्जांपल तो आप इसको ख़त्म कर दें, यहाँ जाएंगे ये डॉट खत्म और ये चीज़ इससे निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल है डॉलर साइन var2, अब यहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, अभी डबल स्ट्रिंग होगी आपकी, पहले शिफ्ट यहाँ से यहाँ तक फिर वेरिएबल आ गया। कंकैटिनेशन लगानी पड़ती है जब कोई HTML की कोडिंग वगैरह करनी हो और फिर कोई साथ ही स्ट्रिंग अटैच करना हो फिर ये तो लगानी बहुत पड़ती यूज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। आप अगर टेबल बनाया मैंने तो आपको डबल क्वेश्चन मार्क बताया, डबल क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लें। समटाइम आपका सिनेरियो होता है डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर आपने जो स्ट्रिंग लिखनी है और PHP को एग्जाम्पल jQuery का फंक्शन कोई लिखनी है, कोई PHP का ऐसे कोई चीज़ें लिखनी है आपने उसके अंदर, वो सिर्फ डबल क्वेश्चन मार्क करने चलनी है। तो आप क्या करेंगे फिर आपको इजी वाले तरीके चलाने पड़ते हैं उसके अंदर, ऐसे तरीके चलाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये आपने इसके अंदर मैंने इसी के अंदर ये यूज़ करना है, एक मैंने लिखना है VLL, सारा ख़राब हो गया। इसका मैंने क्या बताया था आपको, इसका ये बैक स्लैश हाँ हो गया ना ठीक, ये इस तरह से चलेगा फिर उसके साथ। ये सारा कॉन्सेप्ट है कंकैटिनेट का, ये कभी कभार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होती है, लेकिन वो बहुत यानी कि जब हाई किस्म की कोडिंग हो रही होती है ना ये उस नेट में बनता है आपका सारा सारा, नहीं तो इसको आपको पता नहीं चाहिए कि क्या चीज़ है। तो ये इसको प्रैक्टिस कर लें इसकी, आप प्रैक्टिस करेंगे इतना फ़ायदा होगा आपको। अब देखिए मैंने यहाँ पे वो भी कर दिया, उसने क्या किया अब वैल्यू भी शो कर दी इसकी यहाँ पे, अब वैल्यू
अब स्पेसेस ही मैंने यहाँ पे स्पेसेस ही यहाँ पे और यहाँ पे भाई ये आपका सिंपल 4 ईच का कॉन्सेप्ट है ये वाला। ये 4 लूप हो गया, ये आपका 4 ईच लूप हो गया। इन दोनों में अभी कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। अरे की निस्बत या अरे इंडेक्स का और किस चीज़ का किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है फिलहाल नहीं है। चलें कोई नहीं, मैं आपको उसने भी कहा था कि अगर आप बिल्कुल, और अगर आप ये नोट कर रहे होते अपनी कॉपी पे तो वो उस टाइम आपका अपना हाथ से हो रहा होता, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता। पहले आप कहते हैं 1 मिनट में लिख लूँ पहले जो आप दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप जो करते हैं तो वो टाइम बहुत लगता है उसके ऊपर। ये 2 चीज़ें होंगी। इसके बाद नेक्स्ट में किस चीज़ में कन्फ्यूजन थी? इसी के नेक्स्ट अंदर वो जो चेक बॉक्स इसके नीचे अरे बनाई थी मेल में। नेक्स्ट चेक बॉक्स की अरे ये रिपोर्ट का और एस्टीमेट और ये रिपोर्ट और PHP। अच्छा अरे कहाँ नीचे पर? टेबल नीचे। ये अच्छा मैं अभी आपका रेडियो बॉक्स बना रहा था, मैंने ये अरे बनाई है और ये लूप चल रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसी लूप के अंदर आपकी वो चला लेता हूँ। आप लोगों को समझने में मुश्किल लगेगी, हम यहाँ पे एस्टीमेट लिखते हैं सिंपल। वैसे आप स्टैंडर्ड से कोडिंग करेंगे, मैं वैसे चेक पढ़ने जा रहा हूँ कि ये टी वाई चेक बॉक्स और वैल्यू क्या होगी इसकी, लूप में चलाना है, मैंने लूप चलाना है यहाँ से क्योंकि लूप में चलेगा। मल्टीपल आएंगे चेक बॉक्सेस, कंट्रोल भी करके कंट्रोल सी अच्छा नहीं हो रही कंट्रोल V इसको उठा दूँगा मैं PHP की टाइप के अंदर, मैं इसको इसके अंदर रख सकता हूँ, लेकिन वो HTML के टाइप वगैरह शुरू होने होते हैं तो आप स्टैंडर्ड से कोडिंग करिएगा। इसके अंदर मैं यहाँ पर नया खोल लेता हूँ, इसमें कोई इसको परेशानी नहीं होती, जितने मर्जी यूज़ करें जितने मर्जी बनाएं। इसको ख़त्म कर दूँगा बस, फिर ये मुझे तंग करेगा क्योंकि मुझे इसे यहाँ बंद करना है। ये चीज़ देखो दोनों को ऐड कर दिया, इसको भी और इसको भी, यानी कि ये पूरा पेयर है। यहाँ से ऐसे बंद कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये पूरा एक पेयर है। ये मेरे एक्सपेक्टेशन लगी होती है तो ये इसको पता करने के लिए होता है कि बंद हो जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, मैं वैल्यू देनी है यहाँ पे मैंने इसकी, मैं यूँ करूँगा PHP एको। अब मैंने क्या करना है एक दफ़ा ये फॉर लूप का थोड़ा बता देना, ये आएगा तो किस तरह चेक अच्छा। बॉक्स बनाएगा, थोड़ा कंसेप्ट हमारा भी क्लियर है। ये देखें फोर लूप पहला हम पहले क्या करवा रहे थे, ऊपर एको करवा रहे थे, हाँ जी ठीक है। यहाँ भी सिंपल एको हो रहा है, हम यहाँ एको नहीं लिख रहे क्योंकि HTML के टैग के अंदर जो कुछ लिख दो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। ये आप लोगों को आइडिया है इस चीज़ का। ये सिंपल ये HTML का पेज है आपका, यहाँ से लेके ये वाला ऐसा जितना भी है ना टोटली शिफ्ट के साथ ये आपकी HTML लिखी हुई है यहाँ पे। ये इसको आपका एज इट इज़ प्रिंट करवा देते हैं डबल बार बार, और HTML को पता है कि जब मेरी टाइप चेकबॉक्स आएगी ना तो मैंने उसको चेकबॉक्स बना देना है, ठीक है। ठीक है। वो लूप चल रहा है बेसिकली यहाँ पे अब ऊपर वाला। अब मैं यहाँ पे इसको वही बोले ऊपर वाला काम करूँगा, मैं बताऊँगा अरे चेकबॉक्स के अंदर जो पड़ी है मेरे पास वो दे दो मुझे उसको इंडेक्स $A_array_box अरे चेकबॉक्स और इसके अंदर $i। ये काम हो गया इतना वैल्यू। अब मैंने नेम देना है, नेम का कॉन्सेप्ट था आपका कि नेम कैसे देना है, इसे बाहर आने नेम इक्वल टू डबल मार्क। आपने टेक्स्ट बॉक्स में यूज़ नहीं ना किया था इसको, और टेक्स्ट फील्ड में सॉरी आपने टेक्स्ट फील्ड में नहीं यूज़ किया था इनको इन्होंने इसको। चलो वो उसको सीक्वेंस से लेकर चलते हैं। नेम
इसे मैं करता हूँ CHECKBOX, चेक बॉक्स की मैंने एक यहाँ पे मिला दिया तो अरे, ठीक है 0 1 2 3 के साथ खुद ही बनाएगा। अरे एक बार मैं डिफाइन नहीं की इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 बनेगी उसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, और मैंने सब कुछ बंद कर दिया और ये चेक बॉक्स है, और चेक बॉक्स के लेबल भी दे देते हैं कुछ यार। वैसे इस array का पर्पस क्या है, ये क्यों बनाएंगे अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए अब मुझे ये चीज़ बताएं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कंट्रोल कितने हो गए, 7 हो गए। और इसे भी खत्म कर देते हैं यहाँ से, ये क्या, ये क्या, ये और ये ऑल गॉन। लुक ये समझो ये अरे नहीं है, सिंपल अभी चेक बॉक्स बन गया आपका। ठीक है सिंपल अब चेक बॉक्स है। फर्स्ट थिंग कितनी लाइनें लिखनी पड़ी एक्स्ट्रा, 5 6 1 2 3 4 5 6 लाइनें लिखी, कितनी लाइनें लिखी हैं आपने, अगर टोटल में है तो 4 हो गई, 2 बच गए फिर, ठीक है। हमने उन 6 को बनाने के लिए 6 बार कोड लिखा और PHP में जाके लूप में ले गए तो उन 6 को बनाने के लिए 4 लाइनें लिखी। अगर यहाँ पे 50 होते हैं, मैं यहाँ बैठ के 50 बनाता, हर एक का नाम अलग अलग देना पड़ता है। फिर ये तो हो गया HTML का, जहाँ मैंने PHP में इसको गेट करना था, $_post चेकबॉक्स 1 $_post 2 बॉक्स चेकबॉक्स 2 $_post चेकबॉक्स 3, इसी तरह सो मैं इसी तरह वो कितना हो, वो मैं 6 बार ये लिखा तो 6 बार वहाँ पे पोस्ट लगता, 6 बार इस सेट लगता, 6 बार आपका नोट एम्प्टी लगता, या इस तरह की चीज़ें कितनी बार लगी, कितना लंबा वेरिएबल भी अलग अलग से बनने था, बने थे ना अलग अलग, कितना लंबा कोड हो गया। वो मैंने इस तरह ही किया था, इसमें रिपोर्ट बिल्कुल वो मैं कह रहा आपने टेक्स्ट बुक के लिए वो चीज़ यूज़ करी है, आपने लूप के लिए नहीं, उसके लिए नहीं करी, रेडियो के लिए, क्योंकि वो आपने देखा होता है उन्होंने ऐसे किया था तो वो आपने वैलिडेट कर दिया उसको, टेक्स्ट बुक्स के लिए मेहनत नहीं करी ज़्यादा, ठीक है। अभी देखिए कितना कोड मेरा बचा है इसकी वजह से, अगर मेरे पास सिर्फ 2 लिखने होते मैंने तो मैं सिंपल ये लूप ना लगाता, मुझे कोई जरूरत पड़ी मैं पहले अरे बनाऊँ फिर इसको ये चीज़ें करूँ। अगर मैंने सिर्फ यही देना था कि आपने येस और नो की ऑप्शन देनी थी ट्रू और फॉल्स की, तो मैं सिंपल यहाँ 2 चेकबॉक्स बनाता है, फील्ड बनाता, ऊपर जाकर उसे गेट कर लेता, इतना सा मेरा काम होना था यहाँ पे। और यहाँ अगर मेरे पास ज़्यादा हो जाएंगी चेकबॉक्स तो मैं क्या करूँगा, उसका टेक्स्ट फील्ड मेरे पास ज़्यादा हो जाएंगी तो मुझे सारी बातें लूप यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। मैं इतना लंबा कोड लिखूँगा, मेरा मत मारी गई है यार, मैं बैठा बस ये वेरिएबल्स बनाने पड़े, उतने वेरिएबल उसे पकड़ने के इसलिए लिए ये अरे बने। एग्जैक्टली इसलिए अरे बनेगी, फिर उनको डेटाबेस में स्टोर करने के लिए वो अलग चीज़ें मुझे करनी पड़ती, बनाने पड़ते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मेरे पास अरे तो बनी हुई है, फोर लूप में रख के ये चीज़ रख दूँगा तो मेरे पास एक आपकी वो भी बन जाएगी, पूरे चेकबुक्स ही बन जाएंगे और मेरी वो सारा काम भी हो जाएगा। एक 4 लाइन लिखने से मेरा सारा का सारा वो जो मैंने 3-4 घंटे में लगा के करनी थी वो मैंने 20 से 25 मिनट लगाया कंप्लीट कर दिया मैंने बैठ के उसको। और ये मुझे बता देगा कि मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास मैंने चेक बॉक्सेस का नाम रख दिया, मुझे पता है मेरे पास अरे मिलेगी मुझे इसकी यहाँ पे। और अगर मैं देखूँ इसको तो इसको नाम भी दे देते हैं एक, कॉपी Ctrl+V Ctrl+S F5 हर एक के साथ उसमें अलग अलग आ जाएगी। अगर हर एक की वैल्यू देखनी हो
ये चेकबॉक्स क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इस चेकबॉक्स का नेम के अंदर ये चीज़ नहीं लगाई। अगर मैं इसको ये दे दूँ कॉपी, कंट्रोल V, और मैं यहाँ से ये चीज़ हटा लेता हूँ। अब क्या होगा? गैस 0 1 एग्जैक्टली दिक्कत नहीं आया। और जो 0 पे थी 0 कर दिया, PHP 2 पे है, 1 पे है, 1 कर दिया, C++ 2 पे है, 2 3, उसने सब पे वो लगा दिया। मुझे अब स्पेसिफिक उसका नेम भी मिल रहा है, यहाँ पे इंडेक्स भी मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं नेम कर देता मुझे नेम आ जाता। वो मैंने जो रिमूव किए सारी की सारी, कंट्रोल G, कंट्रोल S, F5, सारे के सारे नेम आ गए मेरे से। ठीक है, ये सारे मुझे बताने के लिए। अगर मैंने इसको और मैंने इसको यहाँ पे अगर LI में रखना है, एक LI बनानी है, एक टेबल में रखना है, वो यहाँ पे TD लगा के बस एक वो सारे के सारे TD में चल जाएगा और टेबल हेड में चल जाएगा। अगर टेबल रो में रखना है तो पूरी एक टेबल रो में TR भी इसके अंदर आएगी, TD भी इसके अंदर आएगी, और एक TR बंद होगी, TD बंद होगी, बस एक ही लगेगी पूरी की पूरी। एक ही उसके अंदर एक ही रो TD उसके अंदर लगती नहीं उसके अंदर। अगर एक TR फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूँ करना हो कि इसके अंदर एक रो में दो दो लेके आने हैं, अभी तो अगर इस तरह करेंगे सिर्फ वो तो एक ही लेके आएगा, वो तो आप LI लगा दें तब भी आ जाएगा, यहाँ पे .br लगा दें तब भी आ जाएगा। अगर आपने एक रो में दो दो लेके आने तो किस तरह पता करेंगे? मुझे वो बताएं पहले। एनीवन एक TR के अंदर दो दो लेके आने हैं मैंने, एक TR के अंदर फिर 2 TD लगाए तो उसमें अलग अलग कर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें भी दो आएँ, यानी कि टेबल TR में दो दो आएँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि TR के अंदर दो दो आएँ, सिंपल 2 TD लग जाएंगे मेरे पास। मैं पूरा टेबल भी लिखने से रहा बैठ के, खुद प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा कैसे किया। एक TR के अंदर आप कह रहे हैं कि 2 चेकबॉक्स, दो दो चेकबॉक्स हैं। 2 इधर और 2 इधर। टेबल रो के अंदर ये 6 है ना, 1 2 4 6 इस तरह है। अब आपने देखना वो कैसे आएंगे, मैं नहीं बता रहा, ये असाइनमेंट होगी आपकी नेक्स्ट। सिंपल अब मैं पहिया आ गया, मैं ये जो लूप मेरे ऊपर रखा हुआ था, अब ये चीज़ मुझे मिल ही रही है कि ये लूप मेरा ये रखा हुआ था मैंने अपना। अगर मैं इसको फोर ईच को ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि इससे नहीं पकड़ना, हमें इंडेक्स भी चाहिए हमें इसकी। ठीक है, ये मैंने इसको चीज़ों में बढ़ेगा तो पता हो तो फोर ईच बन गया। फोर ईच लूप में चलाना है मैंने इसको। अरे ऊपर बनी है मेरे पास एक पहले से ही। ठीक है, या इसको शांति का करने का ये, अगर आपने पहले ये करना था ये करेगा ही नहीं। इसे कंट्रोल X करें, इसे कंट्रोल में नीचे लिया, ऊपर सारा काम पकड़ने वाला कर लिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ये देखिए, हाँ सॉरी, फ़र्क पड़ेगा यार, बताते भी नहीं हैं। बताओ पहले क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे तो पता है क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले वो काउंट करेगा सबसे पहले, हाँ तो फिर ये मिलेगी ही नहीं अरे तो आगे एग्जैक्टली यही चीज़ है। उससे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है यहाँ पे डॉट चेकबॉक्स, उसे तो पता ही नहीं है कि मेरे पास ये चीज़ है कहाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कंपाइल कोड को फर्स्ट ऊपर से स्टार्ट करता है और नीचे तक लेके जाता है, ना कि नीचे स्टार्ट करता है ऊपर तक लेके जाता है। अब उसे डॉट चेकबॉक्स नहीं मिला, उसने एरर दे दिया कि यार मेरे पास तो पड़ी नहीं हुई ये चीज़। हम क्या करते हैं, सिंपल ये वाली जो लाइन है ना, इतना ऐसा उठा के ऊपर ले जाएंगे बस, ये भी नहीं करेंगे। कंट्रोल X, कंट्रोल V, हम इसको निकाल देंगे इसके अंदर से, फोर ईच को। काम के लिए अब मैं नीचे करते हैं सारा काम हैंडलिंग का। नीचे तो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि पोस्ट होने के बाद ही आएगा मेरे पास ये चीज़, तो उसके लिए मुझे फिर उसका फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। ऐसे ही जो पोस्ट करेगा इसको फॉर्म पोस्ट, अब ये ऑटोमेटिक इसमें जाएगा, एक्शन ही मैंने लिखा।
वार्ड इसमें जाएगा, इसी में लिख देता हूँ और डी आई और रेडियो नॉट पी एच पी। अब मैं ऐसे क्या करूँ, मुझे बताएं। सर पहले आप कर चुके सारा काम किया था। मैं सिंपल इफ लगा के चेक करूँगा कि इस सेट है कि नहीं, ताकि एरर ना आए। सिंपल इस चीज़ के लिए क्या चीज़, $_ पोस्ट जो मेरे पास आई है, कौन सी, नाम क्या था उसका, CHECKPOX, ये उसका नाम रखा था मैंने। अगर वो सेट है सारी की सारी, वो मैंने 4 डिलीट कर दी क्या? वो वाला आप नाम कह रहे हैं जो अरे बनाई, ये वाला नहीं, हमेशा जब फॉर्म पोस्ट होता है तो वो नाम पकड़ता है, ये वाला सही है। इधर पोस्ट में अगर गेट करना हो तो अरे हो या फिर सिंपल नाम हो, उसको गेट इस सिंपल नेम नेम सही से होता ही है, करना हाँ वो ये चीज़ें नहीं देखता। है, उधर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। हाँ वो नहीं वो पढ़ता, उसे बस नेम से कंसर्न, उसे ये भी पता है कि मेरे पास क्या आ रहा है, उसे बस नाम से कंसर्न है। वो नेम पकड़ता है, उसे पता रहता है कि मेरे पास अरे आएगी, सारे वो अरे पी वो बना देती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब ये है मेरे पास, इस सेट हो गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे लगा दूँगा तो उसे यहाँ पे वेरिएबल स्टोर कर लो, एक $, चेक बॉक्स अंडरस्कोर DL चेक बॉक्स वैल्यू इक्वल टू कॉपी कंट्रोल V। चेक बॉक्स वैल्यू को मैं क्या कर दिया, इसको स्टोर करवा दिया। अब मैंने देखना है कि मेरे को बनती क्या है, तो मैं क्या करूँगा, पहले सिंपल मैंने देखना है, प्रिंट आउट कर दूँगा। मैं प्रिंट आउट करके चेक करूँगा कि मेरे बनी क्या है, मेरे पास ये आ भी नहीं आ रही वैल्यू है, ये नहीं है। तो इसको पकड़ा मैंने पूरी को, सारा टेस्टिंग भी करते रहते हैं। जो मैंने काम किया वो चल रही है, पूरा पूरा कोड लिख के बैठा हूँ और आखिर में यार एक बार और कर लूँगा मैं इसकी सबमिट के बाद बनाएंगे, ये यहाँ पर बनाएंगे सबमिट नेम इक्वल टू नेम देते हैं, पहले काम नहीं है इसका, वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे करते हैं खाली, जावास्क्रिप्ट आगे। जावास्क्रिप्ट क्यों आई, मैंने इंडेक्स में भी जावास्क्रिप्ट पाया था, उसमें वैल्यूज उनकी थी जावास्क्रिप्ट। ऐसा ही है, क्लियर है कुछ अभी तक, सब कुछ ओके है। दो कर लेते हैं ये और C++, और जावा आ गया है, इसने अरे बना दी। अभी मुझे बात चलेगा का अरे आ रही है एक, ठीक है। अब मैं इसे कर दूँगा कमिट, अब मैं चला दूँगा इसमें ये इंडेक्स में ये लेके आता चेक बॉक्स वाली, वही चेक बॉक्स वाली डॉट से नहीं, वो उसमें नेम में पा जाता बेसिकली, वो उसी की मैंने इंडेक्स बना दी ताकि मुझे पता हो कि मेरी इंडेक्स क्या बन रही है, जो मेरी बाहर वैल्यू रखी है वही मेरी इंडेक्स बनी हुई है। यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है करने के लिए प्रोफेशनल लाइफ में भी। अब आप मैं चलाऊँगा फॉर ईच लूप, फॉर ईच चलाना चाहिए मुझे, फोर्थ चलाना चाहिए, इंडेक्स लाओ फॉर ईच चलाऊँगा मैं यहाँ पे, फॉर ईच और ये चला मैं फोर भी सकता हूँ, लेकिन वो आगे लेक्चर में बताऊँगा कि फोर किस तरह चलेगा। फोर थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है इसका। फोर ईच में गए मेरे से पैड चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स अंडरस्कोर चेक बॉक्स वैल्यू। अब क्या है स्पेलिंग हो इसी के लिखा मैंने, यही है। ठीक है, अब क्या करना है, एस $, खाली वैल्यू पकड़नी है मैंने, कोई भी वेरिएबल, कोई C++
वैल्यू मैं नाम इसलिए रखूँगा अगर आप लोगों को पता चलता रहे मैं वैल्यू को पढ़ रहा हूँ यहाँ पे कॉपी मेरा काम हो गया देखो कंट्रोल V कंट्रोल S C++ डालो दो ही चक्के थे ना मैंने दो मुझे मिल गए अब इन दोनों को पकड़ के मैं जो मर्जी खेलता रहूँ सीधा करता रहूँ वो इन्हें को फर्क ही नहीं पड़ेगा ये सारे काम होते रहेंगे इसमें ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब टेक्स्ट बॉक्स का भी यही था टेक्स्ट का ठीक है या इसके अंदर shift के साथ मैं स्टार्ट कर लेता हूँ रोलेक्स इसमें एंड का बटन ऑन होता है ये और होम को ये वाला सारा यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने कोड ठीक है। और उसके बाद एंड पे जाके मैंने से .br लगा दूँगा ताकि लाइन ब्रेक हो जाएगी तो वो लगाने के लिए मुझे सिंपल मैं इसमें ही काम कर रहा हूँ तो मैंने br ऐसे लगा दिया इसके ऊपर कंट्रोल S F5 वैल्यू भी आ रही है ना वो मैंने क्या किया था मैंने वैल्यू दी थी ना उसको हाँ value। इसलिए उसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे यहाँ देते हैं थोड़ा स्पेस वैल्यू इसको वैल्यू ख़त्म करने से बेहतर है कि हम यहाँ पे अगर PLACEHOLDR बताया था ना ये क्या काम करता है ये करते तो ज़्यादा बेटर रहेगा पता भी होगा वैल्यू क्या है खुद भी दे सकते हैं वैसे। अब यहाँ मैंने देखी स्पेस है तो उसकी स्पेस कंट्रोल S ये स्पेस आ गई बार नहीं कर रहा अब देखिए अब मैंने यहाँ पे एक और स्पेस देनी है तो ये इफेक्ट होगी या नहीं होगी क्यों नहीं होगी नहीं होगी ये इसका अपना स्टैंडर्ड है कि अगर मैं कोडिंग स्टाइल के लिए अगर एक होगी तो वो एक दे देगा अगर एक से ज़्यादा होगी तो समझेगा कि कोडिंग स्टाइल हो रहा है इसका वही वाइट स्पेस तो उसके देने का तरीका पता है कैसे देते हैं अगर देंगे तो फोर्सफुली उसका होता है NBASQ ये होता है इसका इसका मैंने बड़ा रट्टा मारा हुआ इसलिए अभी तक याद है मुझे बोलने पे NBASP बोलने पे लगता है मुझे अपने आप बेटर लग गया इसका याद है ठीक है। और मेरे पास ये चीज़ें हैं अभी थोड़ा कम कर सकते हैं ज़्यादा टाइम लगाते हैं ठीक हो गया कंट्रोल S। अब मैं इसको पोस्ट करता हूँ देखते हैं क्या होता है सारा वैल्यू तो ऐसी पड़ी है लेकिन लिख नहीं जाएगा कि वैल्यू नहीं चेक करते हैं ठीक है PHP में देते हैं PHP उसमें देते हैं C# सबमिट PHP में C# तो वो सिंपल। अब बताओ क्यों नहीं यूज़ किया था टेक्स्ट को टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपने अरे को कोई रॉकेट साइंस थी कोई कुछ नहीं था आपने यहाँ पे क्या बनाई है रिकॉर्ड और PHP ये था उनकी ये था आपका और आपने इसके अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाई थी यहाँ पर भी देखी थी ये why didn't we use loop here तभी लूप का कॉन्सेप्ट नहीं था ना पक्की बात ये थी हाँ यहाँ तो लग रहा है लेकिन यहाँ जो आप अरे कह रहे हैं दूसरी वो नेम के लिए वो वाली नहीं। अच्छा वो नहीं बनाई वहाँ पे वैसे आपने लूप का हो गया क्लियर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है अरे यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से हम लोग यहाँ पे
ये उसको मैं बता रहा हूँ सिस्टम रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये नहीं अगर 2-3 फील्ड हैं तो उसके लिए अरे नहीं होगा यार, अरे मैं कर लेता हूँ नहीं, वो चीज़ से गलत हो जाएगी। ठीक है, वो काम नहीं करना। 1 मिनट ज़रा आइए और उसकी ये देखते हैं, ये ज़रा एक दफ़ा ये रिविजन है इस सेट वाला एंड वाला। कंट्रोल है। अब मैंने क्या किया, चेकबॉक्स तो नाम तो उसका चेकबॉक्स ही रखा है मैंने, अभी तक चेंज नहीं किया। वो टाइप टेक्स्ट है उसकी, मैं हो जाकर पहले कोई नाम चेंज करता, टेक्स्ट करता, वो करता, पहले कहाँ आकर चेंज करना पड़ता मुझे। मैंने क्या किया, उसका है कि अगर इसको दर्शन रखूँ चेकबॉक्स जो है ना सेट है, यानी कि ऐसा कोई वेरिएबल आपको इंडेक्स मिलती है ऐसी कोई, तब आप इसमें जाकर से यानी कि वो एरर रिपोर्टिंग ना हो हमारी। ठीक है, अब वो चेकबॉक्स वैल्यू में गया, उसने दर्शन रख पोस्ट किया इसको और चेकबॉक्स को रख दिया उसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जाकर मैंने उसको फॉर ईच लूप चलाया। मैंने कहा यार चेक बॉक्स वैल्यू के अंदर आप उसे एज करो। इसके अंदर रखेगा फिर तो ये जो अरे आपने बनाई है यहाँ, वो वाली सारा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और इंडेक्स वैल्यू हो जाएगा। हाँ, वो सब इसके अंदर स्टोर हो चुका है इस टाइम, क्योंकि मैं अगर आप इसको प्रिंट कराओ, खाली इसको प्रिंट कराओगे ना, इसको तो प्रिंट आर आर कराओगे, ये वही अरे है पूरी की पूरी। हमने तो यार यहाँ कहीं अरे नहीं बनाई है, तो ये कैसे आ गई इसके अंदर? मगर हमने यहाँ तो बनाई थी ना अरे, ऊपर उसकी अरे बनी है और यहाँ पे आई है। ये हमने खुद से कोई क्रिएट नहीं करी, हमने वो वाली क्रिएट अरे बनाई थी, उससे यही बन रही है और उससे ये भी बन रही है। 3 चीज़ें बन रही हैं उस एक अरे का, बेनिफिट में कितना हुआ। फिर हमने इसे फॉर ईच लूप में चला दिया। हमने कहा दरअसल चेकबॉक्स वैल्यू जो है जो वैल्यू है उसकी, और से उसे इको करा दो सिंपल। अब यहाँ पे मैं अभी इको करवा रहा हूँ, तो मैं आपको डेटाबेस पे आऊँगा तो मैं आपको डायरेक्ट डेटाबेस में एंट्री करवाऊँगा, लूप के थ्रू फिर एंट्री हो जाएगी उसकी। वो फिर डिपेंड करता है, अगर आपने अरे उसको पहले अरे बनानी है, अरे बना के उसके अंदर और कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो वो अरे बना देगा पूरी आपको। और उसके तो आपने इस लूप में आपको एक मिली है वो, फॉर एग्जांपल इस लूप में आपने नेम पकड़े और नीचे लूप में जाके आपने अरे में और चीज़ें ऐड करवानी है, तो आपका प्रॉब्लम नेम के बाद आपके पास सिटी आएगी, सिटी भी आपने अरे में ऐड करवानी है, तो वो आप उसके नीचे ऊपर लूप मिलाएंगे और अरे को ऐड करते रहेंगे, वो अरे को वो ऐड करता रहेगा, वो बड़ी सी अरे बना देगा आपको एंड पे जाके। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये वाला। यहाँ ये फॉर ईच और इको को कमेंट करके ना वो प्रिंट आर की दिए चेकबॉक्स। ये देखिए कॉपी पकड़ा हुआ तो मैंने है इसको, ये मैं यहाँ रखा PRINT_R कंट्रोल V कंट्रोल S। सारी अब उर्दू आगे उसकी वैल्यू नहीं पड़ी। मैं अगर कहूँ ये यहाँ पे लेकिन मेरा वो नहीं चला इसके अंदर। अब देखो वो मैंने यहाँ पे टैक्स मिल गया। अब क्या हुआ है, मेरे बात हो रही हुई है इसमें है जो ब्रैकेट्स में है ये वैल्यू है नहीं, मैंने वैल्यू बताया था। आगे होगी। हाँ मैंने बताया था ना, ये इंडेक्स है, इसके बाद इक्वल टू और एरो का जो साइन होता है ना, वो डिक्लेयर कर रहा होता है कि ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी इंडेक्स पड़ी है, इससे जो आगे चीज़ होगी वो वैल्यू होगी। फिर ये अरे बनाते हैं हम लोग, फिर कॉमा डाल के दोबारा से उसे इंडेक्स बनाते हैं और बताते हैं कि ये आगे इसकी वैल्यू हो, फिर अरे बनाते हैं, फिर उसके आगे इसकी वैल्यू हो। इस तरह से बनती है सारी की सारी अरे। और फॉर ईच इसको जनरल कर रहा होता है, यानी देखिए मैं जब मैं इसको इको कराता हूँ यहाँ पे जाके मैं इसको कर दूँ कमेंट सारे को, और मैं इसको यहाँ आके इसे करता हूँ कमेंट, लेकिन भाई कंट्रोल एस ये इतना वो फकिंग है कैश वो BR क्लोज नहीं। ये देखो इस टाइम मेरे पास ये वाली जो अरे आई थी, ये क्या आई थी, आपने ये चीज़ नोटिस नहीं किया आई थी? पहली में वैल्यू थी
ASDF उर्दू में मैंने वैल्यू डाली थी, फिर मैंने सी एक शार्प में वैल्यू डाली, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई वैल्यू है दो में, इन दो इंडेक्स खाली पड़ी हुई है, दो इंडेक्स, ठीक है, इनमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी। फिर आखिर में जावा जावा भी खाली पड़ी और जावास्क्रिप्ट भी खाली पड़ी है। फिर यहाँ से लेके ये खाली पड़ी है। अब हो क्या रहा है, अरे उसके पास आ रही है, वो क्या करता है, वो जो खाली वैल्यू होते हैं ना उसको भी यहाँ पे वो एको करवा रहा होता है। इस टाइम वो खाली होती है, उसे नज़र नहीं आ रही, वो वाइट स्पेस है आपकी, ठीक है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एनी आइडिया? नो, ट्राई टू एक्सप्लोर, लेट मी गेस यू। लो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वो इतनी दूर दूर क्यों आए? हाँ वो ट्रेन शो नहीं करवा, वो एक को शो नहीं हो रहा क्योंकि वो वाइट स्पेस है एक, ठीक है ना, इस वजह से वो शो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे करूँ $, CATCH कैच अंडरस्कोर रियल वैल्यू, और इसे कर देते हैं, अब ये इंडेक्स बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि दो आ गए हैं अब ये इंडेक्स होगी उसी को। अगर मैं इस वाली को पकड़ता हूँ और कॉपी, अब क्या होगा, ये देखो, ये मेरे से समझाने के लिए किया है मैंने, की प्रेस की को कराई है ना इंडेक्स, लुक इंडेक्स तो एम्प्टी नहीं है, नहीं है ना एम्प्टी, एम्प्टी क्या है, एम्प्टी उसकी वैल्यू एम्प्टी है, ठीक है। जो चीज़ ब्रैकेट में नहीं आ रही वो उसकी वो वैल्यू होती है, ठीक है, ये ब्रैकेट में नहीं, ये वैल्यू है। अब इसके जो ब्रैकेट में आएगी वो इंडेक्स है, वो याद रखना आपने, सही बात, ये इंडेक्स है, उसे इंडेक्स प्रिंट करवाई, इसको करवा दी, और जब हम वैल्यू करवाते हैं वो क्या करता है, वो उर्दू करवाता है, ASDF करवाता है पहली पे, दो का स्पेस देता है इतना, यहाँ पे लगा करवाता है दूसरा वाला ASDF C# वाला, ठीक है। फिर जावा का और इसका स्पेस देते हैं दोबारा से, वो हमें नीचे को इसकी वैल्यू कोई नहीं है, नज़र नहीं आई इस वजह से हम लोगों को, लेकिन वो एको करवा रहा है उस चीज़ को लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए, हमें तो इंडेक्स चाहिए ही। अब क्या होगा, अब सिर्फ वो SDF कैसे आएगा, क्योंकि सिर्फ उनकी वैल्यू आ गई, पहले की तरह आएगा या फिर दोनों इकट्ठे आएंगे? पहले की तरह ही। सही कहा, पहले की तरह आएगा, ASDF स्पेस इतनी सारी आई ASDF, ठीक है। अब देखिए इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, वैसे बहुत सिंपल था अगर आप गैस करते तो, इफ लगा दूंगा यार, सिंपल, ये खोले नहीं यहाँ पे, ये खोले, इसे मैं कहता हूँ $CATCH कैच अंडरस्कोर रियल वैल्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी, नोट लगा नहीं, अब कर लेते हैं, नहीं अभी नहीं लगा, अब लगा, अभी कर लेते हैं नोट एम्प्टी, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो एग्जैक्ट इसी में ही जाएगा, खत्म हो गया स्पेस, ये वाली खत्म कराते हैं ताकि सही से पता चले। स्पेस खत्म, अब उसने ये क्यों किया, जो एम्प्टी हो गए वो लेके ही नहीं जा रहा, वो उनको स्किप कर रहा है। अब देखिए अब वो नहीं है, एम्प्टी नहीं है ना, अब मैं करता हूँ इसे यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये खुद ही लगी है प्रॉपर, ये वाली होगी और ये वाली होगी और इसकी, और एक और लगेगी इसकी, इसकी, ये होगी, ये सेटिंग हो जाएगी। अच्छा एको कर देता हूँ EMPTY एम्प्टी वैल्यू,
और लेस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्या हुआ। जो जो एम्प्टी थी वो देखिए जो एम्प्टी थी वो मैंने आपको बताने के लिए उसे कर भी दिया है। ये तो एम्प्टी थी, एम्प्टी आ गई, एम्प्टी आ गई। अगर मैं एल्स खाली छोड़ दूँ तो वो सिंपल पेज रहेगा, या एल्स ना भी लगाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि मैंने उसे बताना नहीं कि आपने एम्प्टी है या क्या है वो, क्योंकि मैंने पकड़नी कोई नहीं एम्प्टी ना, सिंपल। ये काम नहीं करना था और इतना सिंपल था, कैसे नहीं किया आप लोग, स्टार्टिंग इन्हें से वजह से। अगर ये करेंगे खुद ही अब वो ठीक हो गया सारा का सारा, ठीक है। इसके साथ अभी आज के लिए इतना काफ़ी नहीं है, दो तीन चीज़ों को बता देता हूँ साथ ही, ऐसे पार्ट हो गई। दो तीन चीज़ें और रिलीज आता हूँ, उसके बाद इम्प्लीमेंट भी कर दूँगा, बाद में उसकी प्रैक्टिस करिएगा। हमारे पास फाइलें को इंक्लूड भी करवाती हैं, सुना है। 3-4 होती हैं चीज़ होती Include हैं। और required इंक्लूड होती है और रिक्वायर होती है, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस होती है, रिक्वायर्ड अंडरस्कोर वंस होती है, ये 4 होती हैं। डिफरेंस ये है दोनों में, इंक्लूड और रिक्वायर में। इंक्लूड जो रिक्वायर जो है ना, अगर रिक्वायर यूज़ हो रही है ना आपकी, तो रिक्वायर आपका जो फर्टिलाइजर रिपोर्ट करेगी, अगर उसको फाइल नहीं मिलती, वो फर्टिलाइजर जनरेट करेगी, स्क्रिप्ट वहीं रुक जाएगा, फर्टिलाइजर आ जाएगा। मैंने पहले बताया था फर्टिलाइजर ये होता है कि आपका स्क्रिप्ट प्रोग्राम प्रोबेबली बंद हो जाता है, वो बताया था फर्टिलाइजर आया उसके ऊपर, लेकिन इंक्लूड में ऐसे कोई चक्कर नहीं, नहीं मिलता वो छोड़ देगा उसको, ठीक है। हाँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना है यूज़र को कि अगर फाइल नहीं मिली तो यूज़र आगे जाए ही ना, तो वहाँ पे आपने सिंपल उसको इंक्लूड अंडरस्कोर वो रिक्वायर यूज़ करना है आपको। और इंक्लूड अंडरस्कोर वंस का क्या चक्कर कॉन्सेप्ट होता है, इंक्लूड सिंपल इंक्लूड का आ जाता है, उसको बार बार यूज़ कर सकता है कोड। इंक्लूड अंडरस्कोर वंस जो है, इंक्लूड जो फाइल में इंक्लूड करवाई है ना, उसे एक बार इंक्लूड कराएगा, उसके कोड, उसके जो कोड है ना उसको एक बार इंक्लूड कराएगा, उसको बार बार नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे समटाइम ऐसी कोई चीज़ें चल रही होती है हमारी जो बार बार इंक्लूड करते हैं, हमारा पेज इंटरनली लोड हो रहे हैं, इंटरनली वो पेज चल रहा है हमारा, तो वो बार बार लेके आएगा तो लोड बढ़ेगा उस चीज़ का। वो इंक्लूड उसको वंस करवाएगा, वो एक बार पर इंक्लूड होगी फाइल। वैसे अभी तक मैंने अपने कैरियर में इंक्लूड उसको वंस कभी यूज़ ही नहीं किया, अभी तक नहीं किया, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। लेकिन आपको अगर बताएं, ये प्रिंट करवाएं तो इसका जो इंडेक्स आता है वो कैसे स्टोर होता है इसमें? वैल्यू का तो समझ आ गई ना, वैल्यू जो एंटर करेंगे वो है। मैं वो कौन सा क्वेश्चन क्रिएट किया मैंने, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कैरियर इंडेक्स है उसकी आ रही है, जी, हाँ इसको प्रिंट करें। बस। ये जो इसका इंडेक्स में आ रहा है, ये हमने किस तरह स्टोर किया है दोबारा? ये देखिए, ये बनाया चेकबुक्स, हाँ जी, इसके अंदर मैंने ये कोड लिखा था, ये चीज़, ये मैंने नहीं बनाया चेकबॉक्स, और उसकी जो इंडेक्स हो गई वो क्या होगी, ये होगी पूरी की पूरी, और वैल्यू तो मुझे देख रही है पीछे, वैल्यू हम खुद एंटर करें। वो वैल्यू हम पीछे से भेज ही रहे हैं उसको, ठीक है। वैल्यू तो वो लग जाती है, और इंडेक्स क्या बन जाती है, ये। इसको मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं इसको डॉलर से नहीं कर दूंगा तो 0 1 2 3 4 लगा देगा। अगर स्टैटिकली कोई दे दूंगा, अगर ए दे दूंगा या 1 दे दूंगा तो वो उसको 1 1 1 1 कर देगा, ए दूंगा तो ए कर देगा। तो अब यहाँ पे जैसे गेट करेंगे, जब भी उसे गेट करेंगे ना, वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक ही पहले वाला जो एलिमेंट होगा ना, बल्कि पहले वाला भी नहीं, सबसे एंड वाला जो होगा उसको पकड़ लिया करेगा, एक ही एलिमेंट, क्योंकि वो नेम ही एक है, उसने पकड़ना ही एक है। आपकी अरे में एक ही चीज़ आएगी पहली वाली, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से मैंने इसे एंटर किया, और यहाँ मैं फॉर एग्जांपल यहाँ करता हूँ, ये देखिए, बल्कि ये से करने की जरूरत नहीं है, क्लोज करते हैं ये तो,
क्या इंक्लूड करते हैं इसके अंदर जो पढ़ा हो पहले से, कंट्रोल शिफ्ट एस करते हैं, फाइल की वजह कंट्रोल शिफ्ट एस ये करवा दें कि डॉट टेक्स्ट करवा दें, ये जो ऊपर भी है। ये टेस्ट है खोल टेस्ट डॉट एच टी एम एल, txt.html। आगे एज इट इज़ हम उसकी अंदर की कोई भी चीज़ गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबमिट का बटन है ना यहाँ पे, इसका नाम नहीं है, कॉपी, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना इस टाइम? बिल्कुल भी पहले वाले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। देखिए $_POST पोस्ट, मैंने ये सेट चेक नहीं किया, लेकिन डिफाइन का इंडेक्स एरर आएगा, नोटिस आएगा वाइट है, मगर आपने यूज़ करना है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही था, आपको पता उस टाइम बात चलेगा, मैंने स्किप किया था। इसको करते हैं इसको, और यहाँ की चीज़ें ठीक है, यहाँ करते हैं और उर्दू, यहाँ करते हैं जावा। अब दो सबमिट लगे हैं, जरा सबमिट कर देते हैं। देखिए पहले तो उसने, मैंने पहले कहा था वो नोटिस आएगा उस चीज़ का, उस चीज़ का नोटिस आ गया। अब ये STF यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, वो बेसिकली उसको उसी पेज पे डिटेक्ट कर रहा है, वो फॉर्म की वजह से। अगर आप इसके फॉर्म के अंदर यही वाला पास दे देंगे ना इसका वाला, ठीक है ना, वो ये और ये एक ही हो जाएगी फिर। ठीक है, आप उसको फॉर्म को जो नेम जो रिडक्ट कर रहे हैं ना उसको उसी पे कर देंगे ना, तो ये आपका सारा का सारा ठीक हो जाएगा बेसिकली। जब यहाँ पे यहाँ से सबमिट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी। यानी कि बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप जो ना जो फाइल इंक्लूड कर रहे हो ना, अगर उसके अंदर कोई वेरिएबल इंक्लूड कराए हुए हैं या फंक्शन कराए हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पे सिंपली उनको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे वो आपके लोकल फाइल में है। और ये एरर भी इसलिए इन्होंने वो दूसरे पेज पे लगाई। एग्जैक्टली कौन सा एरर? नोटिस आइडेंटिफाई इंडेक्स का नहीं, वो मैंने आपको पहले कहा था वो एरर आएगा, क्योंकि ये सेट नहीं की हुई है। वो वैल्यू से इंडेक्स ही नहीं बनेगी वो वाली है कोई इस पेज पे। पेज पे क्या वो PHP कोड में हम नहीं देते, तो मतलब आपको पता है अगर उसका एक्शन करते हैं इसी पेज का, वो ऊपर वाले का, तो फिर तो नहीं ना आएगा। हाँ, जो फॉर्म नहीं बना जो वो ये कर देंगे ना, आप सबमिट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, सबमिट करेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। यानी कि दो चीज़ें होंगी यहाँ अलग अलग। ये मोस्टली कहाँ होता है, अगर आपने मेन्यू बनाना है या कोई चीज़ें बनानी है ऐसी, मेन्यू आप अलग फाइल में रखते हैं। अगर आप वर्डप्रेस का भी यूज़ करें तो वर्डप्रेस जो है ना वो ये चीज़ें करता है, अलग अलग फाइल में होता है मेन्यू की, ड्रॉप डाउन की, वो तो बेहद अच्छा है। उसी कोडिंग में जैसे मैं इतना वो मुझे आज तक समझ कोडिंग स्टाइल किया उसका बहुत टॉप क्लास है, बहुत ज़्यादा। वो ये चीज़ें यूज़ करता है बेसिकली आपके मेन्यू के लिए। वो इंक्लूड फाइल करवा रहा है, इंक्लूड वर्ड्स करवा रहा है, वट तो वो कर रहा है। वो आपको लोकल फाइल में ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ है यार, बिल्कुल ना कहीं जाती है ना कहीं होती है, वो ऊपर होती है। तो आपने ये चीज़ें इस तरह से यूज़ करना, इंक्लूड होता है तो क्वायर भी यूज़ करके देखना है, रिक्वायरमेंट्स भी यूज़ करके देखना है। और थोड़ा सा इससे और बताऊँगा कहते हो तो फिर अभी यहाँ भी तुलना लगा दूँ, ठीक है इतना ही। क्योंकि अभी आप इस 4 इंच को इससे क्वेश्चन क्लियर करने में आपको फिर नेक्स्ट क्लास में स्ट्रिंग के दो फंक्शन स्ट्रिंग के कराऊंगा, एक्सक्लूड और इम्प्लॉड, सॉरी एक्सप्लोड और इम्प्लॉड, दो फंक्शन इससे कराऊंगा। वो जो मेन लिस्ट थी वो आपको बात रखी हुई है, उसके अंदर वो एक्सेस करते हैं। एक्सप्लोड इम्प्लॉड कराऊंगा और उसके साथ 2-3 फंक्शन और हैं PHP के, वो स्ट्रिंग के फंक्शन सेट के हैं, 2 साल वो कराऊंगा। और अगर वो छोटे छोटे हैं थोड़े से, वो ज़्यादा टाइम लेंगे, अगर वो जल्दी कवर हो जाएगा हमारी, तो मैं आपको उसी क्लास के अंदर थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँगा उसका, वाइल लूप वाइल को कैसे यूज़ करना है इसके अंदर, और स्विच स्टेटमेंट का दे दूँगा आइडिया, केसेस कैसे यूज़ करने हैं उस तरह की चीज़ें, और केसेस के अंदर इफ लगानी है, अगर मल्टीपल इफ भी लगती है केसेस के अंदर, वो चीज़ें कैसे यूज़ करनी है इसके अंदर, एक ही यूज़ करना है और आपको पता है। लेकिन पहले आप इसकी चीज़ें प्रैक्टिस कर लीजिएगा,
अभी हमने सारा इकट्ठा किया था, सिंगल सिंगल कर लें। अगर डबल करना है तो इसका जिसका मैंने अभी इंक्लूड करवाई है ना, डॉट एचटीएमएल को मैंने इंक्लूड करवाया है लेकिन पीएचपी की फाइल के अंदर, ठीक है। तो उसने मुझे एरर में दिया था, ये देखिए मैं यहाँ पे इको करवा रहा हूँ इस स्टेटमेंट के बाहर में सेट वाली में। दिया दिया बल्कि इसी तरह करिएगा, एचटीएमएल की फाइल अलग रखिएगा लेकिन उसको इंक्लूड भी करा दिएगा ताकि वो अलग पड़ी अलग हो। इसी के अंदर वो जो फॉर्म मेथड करेंगे ना पोस्ट का, वो एक्शन देंगे, उसका एक्शन फाइल का नाम आपने ये रखना है जो आपकी पीएचपी फाइल होगी जिसके अंदर आप इंक्लूड करवा रहे हो उसको, ताकि इससे आपका ये होगा इंक्लूड की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि इंक्लूड कैसे काम कर रहा है, और दोनों फाइलें अलग अलग पड़ी होंगी लेकिन काम एक जैसा कर रही होंगी। उससे आपको पता चलेगा कि इंक्लूड भी काम कैसे कर रहा है और दो कोड में गंद भी नहीं मचेगा बेसिकली, दोनों चीज़ें आपस में लिंक भी रहेंगी और गंद भी नहीं मच रहा बेसिकली। ये कॉन्सेप्ट है कहने का, ताकि आपको ये सारे क्लियर हो जाए इसके अंदर। अभी इसमें कोई चीज़ कोई क्यूरी किसी किस्म की, क्योंकि बाद में ये ना हो कि इस पर भी दूसरी क्लास है इस तरह चीज़ के ऊपर, तो ये ना टाइम भी उसके ऊपर वो भी टाइम कंज्यूम करे इसका आप लोगों को। लेकिन मुझे पढ़ाने में तो आपको अगर मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछेगी मैं आपको उसमें भी बता दूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं फिलहाल तक तो क्लियर है, अब हाथ से करेंगे तो और मजीद क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टली। और असाइनमेंट करते हैं कल के लिए असाइनमेंट है, क्या असाइनमेंट दिया? एक तो ये है ना कि आपने लूप के अंदर रखवाने हैं दो एंट्री रखवानी है हर टीआर के अंदर, एक तो वो है और दूसरी आपने दूसरी फॉर्म बनाए पूरा एक, लास्ट टाइम आपको ये था ना फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन उसके अंदर आपने मुझे देख रहे कहाँ आपने यूज़ करनी है, वो यूज़ करना है लूप यूज़ करना है अरे के साथ, और कहाँ आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि मैंने आपका भी जो कराया मुझे लूप के साथ कराया मोस्टली ताकि मल्टीपल बने। आपने खुद देखना है कहाँ पे यूज़ कराना है, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। और करना किस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक अरे है चलिए भाई इतना ही करना है अभी आपने, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा कराया नहीं है तो आगे मैं आपको दे नहीं सकता काम, क्योंकि वो आगे मतलब वो आपको एक आपने पढ़ी नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो वो आप कर भी नहीं सकोगे, जाहिर सी बात है। इस वजह जितना मैं आपको कहा ना अभी आप वो फॉर्म अलग अलग से करके, और अगर एक्सपर्टीज बनी ज़्यादा आपकी को कमांड होगी इस पर, तो पूरा एक फिर उसको सबको एक फॉर्म पे ले आएंगे, लेकिन एक तरतीब के साथ फॉर्म अच्छा भी लगे, जैसे आपने कलर वगैरह किए कभी कलर करने, लेकिन ये नहीं कि वो पिंक वो कलर वो नहीं करने अच्छे कलर। हाँ बिल्कुल स्टाइल का टैग अच्छी बात है, आप सीरियस यूज़ कर रहे हो उसके, वो बहुत ज़बरदस्त बात है, ताकि आपको उसका आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अच्छे से स्टाइल यूज़ करें, डिप यूज़ करना सीखें, डिप कैसे यूज़ हो रही है, सिर्फ PHP बिना रहे, मैंने आपको पहले भी नहीं कहा था कि HTML और PHP कुछ भी नहीं है, HTML और PHP दोनों मिलकर काम करते हैं, हमने जितना भी काम किया दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसी तरह ये काम होता है, स्टाइल लगने होते हैं, डिप लगनी होती है, क्लासेस लगनी होती हैं। आगे मैं आपको थोड़ा ट्रिक्स बताऊँगा, जो ट्रिक्स बेसिकली ट्रिक्स होते हैं सारे, ट्रिक्स बताऊँगा तो बात चल जाएगा आपको कि कौन सा काम कैसे हो रहा है, वैसे कैसे नहीं हो रहा है। क्योंकि हम ऑफिस में आपको बताया था मेरे पास भी एक लड़का वो इंटर्नशिप कर रहा है ऑफिस में, वो मेरे एंड किया हुआ है, तो हमें मिल सकती है इंटर्नशिप आपको? नहीं, वो बेसिकली इसलिए इंटर्नशिप दी है उसको, वो आयरलैंड से आया पढ़ के, तो कंपनी इंटर्नशिप देती नहीं है, उससे कहा था वो अच्छी तरह से पढ़ के आया और अच्छी चीज़ से नहीं पढ़ा है, इस वजह से उसको इंटर्नशिप दे दी, वैसे लेती नहीं कंपनी का ही फॉल्ट रहा है बात है, तो इस वजह से उसको इंटर्नशिप दे दी है। तो वो उससे मैं बताता हूँ तो वो मुझे कहता है बिलाल भाई यार क्या है यार ये जुगाड़े लगाते रहते हैं, मैं जुगाड़े नहीं इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग ट्रिक्स। बाकी आता भी है उससे काम की नहीं? अभी तक तो मैंने जितना भी उसे काम दिया वो मैंने खुद ही किया है,